अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो जी आज का व्लॉग शुरू करते वीडियो के साथ साथ रहना चाहिए, सब्सक्राइब कर लेना है। अभी जी मुकद्दस को थोड़ी देर के लिए धूप में बिठाया है क्योंकि नमी पड़ रही है ना, इसलिए मैंने कहा थोड़ा बाहर बिठा दूँ। पूरी रात पंखे के नीचे सोती है, इस वजह से फिर बुखार शुरू हो जाता है। तो थोड़ी देर धूप में खेलेगी ना, जिस समय से खुल जाएगा तो थोड़ा बुखार भी हल्का हो जाएगा। अभी काम भी करेंगे, साथ साथ व्लॉग भी शेयर करेंगे और कुछ अहम बातें जो आज की वीडियो में शेयर करूँगी। तो आप सब बहन भाइयों वीडियो के साथ साथ रहना है। काफ़ी ज़्यादा बहन भाइयों का सवाल आया है कि सवाल भी आया है और मैं ख़ुद भी यहाँ पे ये बात करना चाहूँगी कि इनकी पहली बीवी जो है ना, वो घर छोड़ के क्यों गई थी। उसकी कोई ख़ास वजह मैं भी पहले नहीं समझ पाई, जो कि अब मुझे समझ आ गई है, जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। दूध वाला जी आया है तो वो दूध मैंने कहा निकाल के, अभी चाय पी ली है तो ये दूध बॉयल करके रखेंगे क्योंकि दिन में फिर चाय बनाते हैं ना। अभी जी ये कुछ बर्तन सुबह सुबह धोए, कुछ बचे हुए हैं, इस टाइम सुबह का टाइम होता है तो थोड़ी देर तक प्लेट 10 बजे तक चलना शुरू हो जाती है, तो सारा काम प्लेट से ही करते हैं क्योंकि बिल जिस तरह के आए हैं, हम तो बिल भर भर के थक चुके हैं। तो टैंकी शेयर के भी भरवा लेते हैं तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। पानी जी ख़त्म हो गया, थोड़ा सा बचा हुआ था, मैंने कहा इस कुप्पी में अलग निकाल लेती क्योंकि अभी थोड़ी देर तक पानी वाला आएगा पानी भरने के लिए। ये कुप्पा जो है ना मैंने खाली कर दिया, वो कुप्पा भी मैं पहले रखी हूँ। 2 कुप्पे भर के जाता है, एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन भर के जाते हैं ना, तो चाय शाय भी बनाते हैं, कभी कभार बर्फ़ भी बना लेते हैं अगर बनाए तो। वरना ज़्यादातर अब मौसम तो है नहीं बर्फ़ बनाने की, जितना बिल आ रहा है तो फ्रिज ज़्यादा नहीं चलाते हैं, तो इस वजह से। अभी जी इधर शीशे पड़े हुए हैं, ये देखो, इनको इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि ये किसके पाँव में ना टूट जाए। अक्सर मुकद्दस जो है ना वाकर लेके इधर आ जाती है, इसलिए मैंने कहा इकट्ठे कर लूँ कि इसके पाँव में ना चुभ जाए। 2 दिन हो गया मुकद्दस ने वाकर भी नहीं चलाई है क्योंकि उसकी हस्ती नहीं होती कि वो चलाए, मुरझा गई है मुकद्दस। मेरे खुद के हाथ में कुछ
तो दीदी बच रही। अभी जी मुकद्दस को मैं बाहर ले आई हूँ, रो रही थी, मैंने कहा थोड़ी देर इसको बाहर ले जाऊँ। किसी के पास चुप ही नहीं करती, पहले फिर भी बच्चे आते थे अक्सर, ईमान के साथ खेलती थी, वो आई हैं इसको खिलाने के लिए, लेकिन उनके पास नहीं जा रही। तो जी यहाँ पे मैं इसी बात का जवाब देना चाहूँगी कि आज 2 साल हो गए मेरी शादी को। तो सब बहन भाई, पहली बात तो यह है कि मैं इसका जवाब देना ही नहीं चाहती थी। आज तक आपने देखा है कि कभी भी मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन अब मजबूर हो गए हूँ लोगों के इन बातों की वजह से। तो सब ये कहते थे कि नहीं जो है ना, इस घर में कोई टेंशन नहीं है, और जवेद की जो पहली बीवी थी वो घर छोड़ के अपनी मर्जी से गई है। तो ये मुझे नहीं पता, इनकी औलाद नहीं थी, हो सकता है ये वजह भी हो, लेकिन घर का जो माहौल अब इस वक्त मैं देख रही हूँ, मुझे यही लगता है कि उसका भी कोई ज़्यादा कसूर नहीं था। जो हालात मेरे साथ हो रहे हैं, मैंने इनकी अपने सगे माँ बाप से बढ़ के खिदमत की है, उसका सिला मुझे क्या मिल रहा है ये आप लोग देख रहे हैं। तो औलाद होना ना होना वो है नसीब की बात, लेकिन उसके अलावा भी ये है कि अब अल्लाह पाक ने हमें औलाद दी है, फिर भी कौन सा एक दिन का सुकून है घर में। तो उसका भी कोई ख़ास कसूर नहीं था, उसके सगे इनके सगी कज़न थी, वो मामू की पुप्पो की बेटी थी। तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपना घर नहीं छोड़ता है। तो मुझे भी यही लगता है कि उसका भी इतना तंग हो के इस घर से गई होगी। अब मैं यहाँ पे तो नहीं थी कि मैं इस बात का यकीन दिलाऊं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इस घर के जो हालात हैं ना, वो तंग होके ही इस घर से गई होगी, क्योंकि वरना किसी को शौक़ नहीं होता कि कोई घर से जाए। बाकी आप सब बहन भाई उनके बारे में मुझसे कोई भी बात ना किया करें, मैं यही कहूँगी, क्योंकि अब हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं है, हमारी जैसे भी ज़िंदगी गुजर रही है। क्या हुआ है? इसके अलावा भी जो है ना, जो सबसे अहम बात थी जो मैंने सुनी कि जिसकी वजह से इनकी तलाक हुई, जो इन्होंने तनसीह कराई, तो उसकी वजह ये थी कि उसका कहना था कि अगर औलाद नहीं हो रही है तो उसकी वजह जवेद है, इसको कोई प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी बीमारी है कोई, जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है। तो देखें, ये तो अल्लाह पाक की करनी होती है ना। देखें, अल्लाह अगर कोई बीमारी थी भी अगर कहते हैं, तो अल्लाह पाक ने फिर भी तो औलाद दी है ना। इंसान को ठीक करना और अल्लाह पाक जो चीज़ देना चाहे उसमें देर नहीं लगती है। तो हो सकता है अगर वो सब्र कर लेती तो हो सकता है कि अल्लाह पाक उनको भी औलाद दे देता, शायद नसीब में नहीं था। बाकी मैं यही चाहूँगी कि वो आगे अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। किसके छोड़ जाने के बाद इंसान को अपनी ज़िंदगी को ख़राब नहीं कर देना चाहिए। जो नसीब में होता है वो मिल के रहता है। अब उसने भी सोचा तो नहीं होगा कि आगे ऐसा होना है, ठीक है ना। बाकी इनका आपस में क्या रिलेशनशिप था मुझे नहीं पता इनके ताल्लुकात कैसे थे, क्योंकि मैं तो चौथी जगह पे हूँ, मेरा तो इनके साथ कोई ज़्यादा रिश्ता भी नहीं है। वो तो इनकी सगी भांजी थी, तो हो सकता है कि उसके हालात अच्छे हों, या उनकी ना बन पा रही हो या इनकी ना बन पा रही हो, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हालात अब बहुत ख़राब हो चुके हैं। अब अगर जवेद मेरी बात मानते हैं तो भी घर में लड़ाई होती है, अगर अम्मी की बात नहीं मानते फिर भी लड़ाई होती है, ज़रा सी बात पे लड़ाई हो जाती है। तो अक्सर घरों में ऐसा होता नहीं है जो घर के हालात हमारे हो गए हैं। ज़रा सी बात पे लड़ाई हो जाना और घर बर्बाद हो जाते हैं। अब मुझे ये देख लें कितना कुछ मेरे साथ हो रहा है, तो फिर भी तो मैंने सब्र किया हुआ है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे वालिदैन परेशान हो, मेरे बच्चे परेशान हो। कोई कुछ भी कह ले, वो तो मेरे बच्चे हैं ना, उनके दिल पे तो आती है ना बात, जो कुछ भी हो। तो बस, और इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती। कहने को बैठ जाए तो पता अपनी पूरी ज़िंदगी की कहानी जो है ना, दिल को दुख होता है तो फिर सुनाने बंदा बैठ जाता है। तो इसके अलावा मैं कोई भी बात नहीं करना चाहती। आप सब बहन भाइयों से भी रिक्वेस्ट है कि आप किसी के बारे में कोई बात नहीं करें, ना किया करें। हमारे घर के इशू हैं, इंशाल्लाह सही हो जाएंगे वक्त के साथ साथ। तो अगर हालात सही होते तो शायद आज मेरी भी ये हालत ना होती जो अब मेरी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब दूसरा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।